नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार बलबीर सिंह जी। बलबीर जी, अभी नोटिफिकेशन एक जारी हुआ है सिख कम्युनिटी में आने वाले वोटिंग लिस्ट से रिलेटेड। उस पर आप हमारे जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको किस तरीके की अपील और क्या सूचना देना चाहते हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सभी वोटर्स को, जितने भी सिख हैं हमारे, उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी वोट ज़रूर बनाएं, ताकि हमारी जो सिखों की संख्या है वो सही तरीके से कितनी है, एक तो ये पता लगता है। दूसरा, जैसे सरकार कहती है कि आपकी वोटें कम हैं और वोटें कम दिखाने की कोशिश कई जगह की जाती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद अपने आप को आगे लेके आएँ और अपनी वोटें ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएं। हर जो सदस्य घर का परिवार का 18 साल से ऊपर 1 जनवरी तक हो गया है, उसकी वोट ज़रूर बनाएं। और जहाँ तक वार्ड नंबर 42 का सवाल है, उसके रामनगर गुरुद्वारा साहब में वोटें बन रही हैं, वहाँ पर अपना आई कार्ड वगैरह ले जाएं, पहचान पत्र, और साथ में 2 फोटोग्राफ ले जाएं। वहाँ जाके वहाँ जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं दिल्ली सरकार के, तो वहाँ अपनी वोटें ज़रूर बनवाएं। ये 42 नंबर वार्ड की बात है। अदर्स मैं ये कहूँगा पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ भी कोई सिख है उसको अपनी वोट बनानी चाहिए, ताकि हमें आगे आने का मौका मिले और पता लगे कि कहाँ किस वार्ड में कितनी वोटें हैं। बिल्कुल, सिख हैं हम तो हमें अधिकार भी चाहिए, हक भी चाहिए। उसके लिए हमारा वोटर आईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो वाला इस बार आई कार्ड बन रहा है सरदार जी, ऐसा क्या कारण है कि इस बार थोड़ा सा बदलाव किया? हालांकि पहले भी रहे हैं, क्या ज़रूरत थी फ़ोटो वाले कार्ड की? फ़ोटो वाला जो आई कार्ड है बन जाएगा, वोट बननी है, उसकी वजह यह है कि सिख ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का जो इलेक्शन होता है ये सिखों का ही होता है जी। तो इसमें क्या होता है, जब बिना वोट के फ़ोटो के होता है तो कोई भी आदमी जाके अपना नाम सिंह लगाता है, सिंह तो कई लोग लगाते हैं अपने पीछे, तो वो जाके वहाँ पर इलेक्शन में जाकर और अपना मत का दान कर देता है, तो जिसकी वजह से वहाँ थोड़ी हेरा फेरी भी हो जाती है। पिछली बार क्या हुआ था कि 60% जो वोटें थी वो फ़ोटो वाली थी, 40% जो वोटें थी वो गैर फ़ोटो की थी, और उसके 40% में जो कुछ हुआ वो इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि जिसकी उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी, और वो जो नुकसान हुआ उस नुकसान को दोबारा ना हम झेल पाएँ या झेलना पड़े हमें, इसके लिए मैं फिर अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोटें फ़ोटो वाली ज़रूर बनवाएं। जी, नुकसान की आपने बात की है। गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के टीचर्स को भी सैलरी नहीं मिली और तमाम ऐसे नुकसान हुए हैं पिछले बार की वजह से। मुझसे ज़्यादा बेहतर आप भी जानते हैं कि किस तरीके के नुकसान है, क्या नुकसान रहे जो हमारे सिखों ने झेले हैं। जी, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल की आपने जो बात की है, वहाँ पर सैलरी नहीं मिल पा रही और 3-3, 4-4, 5-5 महीने लेट सैलरी मिल रही है, और पीछे स्ट्राइक भी रही है कई स्कूलों में। तो मैं समझता हूँ जो ये हमारा सबसे बड़ा एक जो संस्था है दिल्ली की, उसके 10-12 स्कूल ऐसे हैं और उसमें हम सैलरी ना दे पाएँ, ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये जो पिछले दिनों में हुआ है ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक। मुझे भी 25 साल हो गए हैं इस संस्था में मेंबर बने हुए, और हमारी संस्था का नाम बार बार उछलता रहा है कि यहाँ सैलरी नहीं मिली। यहाँ तक हो गया है कि जो हमारे स्कूलों के अंदर बच्चे काम करते हैं और वो कुंवारे हैं, उनकी शादियाँ तक नहीं हो रही हैं, वो सोचते हैं कि लड़की वाले ये सोचते हैं इनका तो कहाँ सैलरी नहीं मिलती है, कैसे हमारी बेटी को पेट पालेगा ये। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नुकसान हमारी संस्था को हुआ है, हमारी कौम को हुआ है दिल्ली के अंदर पिछले दिनों में, ये 4 सालों में, वो बहुत बड़ा नुकसान था जो आगे से ना आए। इसके लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी वोटें बनाएं और जिसको उचित समझें उसी को ही वोट दें।
जी, बिल्कुल मतदान आपका अधिकार है और उसी के लिए ये वोटिंग लिस्ट में आपका नाम जाना ज़रूरी है। तभी आप चुन पाएँगे अच्छे उस कैंडिडेट को जिसके द्वारा आप अपने सिख कम्युनिटी के लिए काम करवा सकते हैं। सरदार बलबीर जी, विवेक विहार आपके अंतर्गत में आता है, गुरुद्वारे आते हैं आपके अंडर में। किस तरीके के आप इस बार प्रस्ताव लाना चाहते हैं? किस तरीके के आपके अंदर उम्मीद है कि मैं अपने सिख भाइयों के लिए ये कार्य करूँ? देखिए, हर आदमी जब जीत के आता है तो उसके अंदर बहुत सी भावनाएं होती हैं कि मैं काम करूं। अब जब जो लोग आगे पहुंचते हैं, जो लोग प्रधान बनते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, जो टीम आगे जाती है, उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। पिछले दिनों में जो हुआ, हमारे स्कूलों के सारे स्कूलों का जो फंड था उठा के वहाँ इकट्ठा कर दिया गया, गुरुद्वारा कमेटी में वहाँ ले जाया गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो हैरानी है कि स्कूल के किसी फंड को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये गवर्नमेंट का रूल है, सरकारी असूल है ये, लेकिन सारा का सारा फंड उठाकर वो गुरुद्वारा कमेटी में चला गया और वहाँ से लोगों को सैलरी मिलनी बंद हो गई। ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहाँ सैलरी ना मिलती हो। लेकिन ये तो है, मैं देख के हैरान हूँ। हमारे 3 स्कूल यहाँ चल रहे हैं, हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में पैसा नहीं ले जा सकते, ये गवर्नमेंट का रूल है। और एक हमने स्कूल बनाया था, हमने दूसरे स्कूल से थोड़े पैसे लेके नया स्कूल बनाया था, पैसे की कमी थी, ले लिया, तो गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया उसके ऊपर भी कि आपने ये वहाँ से पैसे क्यों लिए, हमें वहाँ पहले पैसे वापस देने पड़े। ये तो सारा का सारा पैसा उठा के 10-12 स्कूलों का एक जगह पे इकट्ठा कर देना और फिर वहाँ से सैलरी ना देना, ये बहुत बड़ा नुकसान था। और मैं समझता हूँ आज तक दिल्ली कमेटी को इतना गंदा रूप कह सकता हूँ मैं इसको, इतना घटिया रूप कभी भी नहीं देखने को मिला दिल्ली कमेटी का, जो इन पिछले 4 सालों में देखने को। सरदार बलबीर जी, आपका एक अपना स्कूल भी है, दशमेश पब्लिक स्कूल, आप उसके चेयरमैन हैं, 3 उसकी शाखाएं हैं। ऐसे में आपके पास भी आपका बहुत ज़्यादा स्टाफ है। लॉकडाउन में फ़ीस नहीं आ पाई है, पेरेंट्स फीस नहीं जमा कर पाए किसी भी कारणवश। क्या ऐसा आपके सामने भी समस्याएं आई कि आप अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाए, और अगर नहीं दे पाए तो कितने समय बाद आपने वो सैलरी दी? देखिए, हमारा जो विद्यालय हैं ये 3, ये हमारी संस्था के हैं, दशमेश एजुकेशन सोसाइटी है हमारी, और हमने अभी तक सारी सैलरी तकरीबन दी है उनको, और कोशिश की है कि, और जहां हमारे पास सैलरी हमें लगा कि हम नहीं दे पाएंगे, हमने अपने स्टाफ को बिठाया। अभी आज हमारे पास इतने पैसे आए हैं और हम सबको बांट रहे हैं। तो हमारे स्टाफ ने हमारे को बहुत सहयोग किया। और ये अगर आप अपने स्टाफ से खुलकर बात करेंगे और अपनी मजबूरी बताएंगे तो स्टाफ आपसे बाहर नहीं जाता, और वो जानता है कि वो हमें निकाल नहीं रहे हैं और हमारे को जो उनके पास है बांट कर दे रहे हैं। और ऐसा हुआ और हमने कोशिश की और उसके बाद हमने पूरी सैलरियाँ दी हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल, इनका कहना बिल्कुल सही है कि हमने भी स्कूल चलाए हैं, हमने भी लॉकडाउन में वो समस्याएं झेली हैं जो हर कोई झेल रहा है, लेकिन फिर भी हमने उसको अपना परिवार समझा, उस स्टाफ को अपना परिवार समझा और साथ ही साथ उसकी मुश्किल को समझा। वो भी आपकी मुश्किल ज़रूर समझेंगे। वापस बात करते हैं मतदान की। मतदान पर फिर यही कहेंगे, आप ज़रूर आएँ, अपने कागजात लेकर आएँ। रामनगर में बन रहा है, गुरुद्वारे के अंदर में स्टाफ बैठा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। आप अपनी मतदान सूची में अपना नाम ज़रूर अपना चेक भी करिए। और जो आपके घर में सदस्य हैं, 18 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, बार बार सर ने भी कहा है कि आप अपनी सूची में अपना नाम फ़ोटो के साथ में लगाएं। सर, दशहरा है, क्या शुभकामनाएं देंगे? दशहरा एक पर्व है हमारे हिंदुस्तान का, जहाँ पर बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती रहे। हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश, हमारा भारतवर्ष हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। और इस देश के ऊपर जो, इस वर्ल्ड के ऊपर जो ये बीमारी है, ईश्वर ऐसी बीमारी कभी, कोरोना जैसी कभी भी ना लेके आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सरदार बलबीर सिंह जी विवेक विहार से हमारे साथ में हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं। साथ ही साथ बार बार वही अपील, बार बार यही कहना कि आपको अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपको मतदान करना है, वो आपका हक है, वो अधिकार है, वही आपको आवाज़ देता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तुलनात्मक एक चीज़ होती है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। आज से कुछ समय पहले जो मैं भी जनरल सेक्रेटरी की सीट परमात्मा ने मुझे, ईश्वर ने प्रदान की थी, निकाल के देख लीजिए कि किसी स्कूल के अंदर या कहीं किसी की कोई पेमेंट बाकी थी या कहीं किसी को परेशान किया गया था। लेकिन अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह हुई है ऐसे? ये संगत का काम है, संगत देखे कि क्या वजह है। उस समय क्या था, कौन प्रधान था, कौन जनरल सेक्रेटरी था, तो कुछ नहीं हुआ था। आज कौन प्रधान है, कौन जनरल सेक्रेटरी है, तो क्यों हो रहा है? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुलनात्मक देखिए
कि उस तुलना कीजिए दोनों की कि वहाँ उस समय क्यों नहीं हो रहा था और अब क्यों हो रहा है। और अगर आप ये समझ जाएंगे तो वोट उसी को देंगे जिसके समय में कोई ऐसी गलती नहीं हो रही थी और लोग परेशान नहीं हो रहे थे। मेरी ये अपील है आप लोगों से। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।